हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट एग्जाम क्या होता है, कैट एग्जाम कौन दे सकता है और कैट एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आप सबने MBA कोर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा प्रोफेशनल कोर्स में से एक है और भारत में भी अधिकतर युवा अपनी मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं। अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें और अपनी मेहनत को सही दिशा में ले जा सकें। दोस्तों MBA एंट्रेंस एग्जाम को ही कैट एग्जाम कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कैट एग्जाम क्या है। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट एग्जाम हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस एग्जाम के द्वारा आपको हमारे देश के प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इन कॉलेजों में पढ़ाई करने के बाद आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलती है। हर साल यह परीक्षा आयोजित होती है। दोस्तों आज अधिकतर इंजीनियरिंग छात्र कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के बाद इन्हें देश के प्रसिद्ध मैनेजमेंट कोर्सों में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। हर साल 2 लाख से ज्यादा छात्र इस एग्जाम को देते हैं। दोस्तों यह एग्जाम ऑनलाइन कराया जाता है और हमारे देश के कुल 156 शहरों में इस परीक्षा को आयोजित कराया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कैट एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यह एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होता है। इस एग्जाम के लिए आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज से किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री करनी होती है और आपको अपने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास करनी होती है। जो छात्र अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, वह भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कैट एग्जाम की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। कैट एग्जाम की सारी जानकारी जुलाई के 4th वीक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा अनाउंस किया जाता है। इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन अगस्त के 1st वीक से शुरू हो जाते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर के आखिरी सप्ताह में होती है। आवेदन में अगर कुछ गलती हो जाती है और आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको सितंबर के 4th वीक तक समय मिलता है। कैट एग्जाम मॉक टेस्ट अक्टूबर के 2nd वीक में शुरू हो जाते हैं। कैट एग्जाम के एडमिट कार्ड अक्टूबर मंथ में रिलीज कर दिए जाते हैं और कैट एग्जाम नवंबर में चालू हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद जनवरी में कैट एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कैट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। कैट एग्जाम 2 स्लॉट में आयोजित होता है। इस एग्जाम में आपसे कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एग्जाम 3 भागों में बांटा गया है और आपको हर एक पार्ट के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कुल आपको 180 मिनट मिलती हैं और आपको 180 मिनट में 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस एग्जाम के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं। कैट एग्जाम में कुल 300 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कुल 34 क्वेश्चन आते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग से 32 क्वेश्चंस आते हैं और क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 34 क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी आपके गलत आंसर के लिए कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। आपको हर एक सही आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं, जबकि रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कैट एग्जाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 24 MCQs और 10 नॉन MCQs पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल, सेंटेंस करेक्शन, वर्बल रीजनिंग, वर्ड यूजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजीज, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों DI और LR से 27 MCQs और 7 नॉन MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बार ग्राफ, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, अजम्पशंस, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में। इसमें आपसे 24 MCQs पूछे जाते हैं और 8 नॉन MCQs क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों बात करते हैं अर्थमेटिक की, जिसमें नंबर सिस्टम, LCM और HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, एज कैलकुलेशन, टाइम एंड वर्क, इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अलजेब्रा की, जिसमें आपसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा सीरीज, इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ज्योमेट्री में आपसे एंगल और लाइंस के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेंसुरेशन की, जिसमें आपसे एरिया एंड वॉल्यूम, रेक्टेंगल, स्क्वायर,
ट्रायंगल, सर्कल, क्यूब, कॉन, स्फीयर, पाइप एंड सिस्टम, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने कैट एग्जाम के बारे में जाना, जैसे कैट एग्जाम क्या होता है, कैट एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कैट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कैट एग्जाम का सिलेबस क्या है। हमने इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करी है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।